के शो में। सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां कितनी मौसर, असल हकायक बेनकाब। फूड इंस्पेक्टर की तैनातियों से लेकर अंदरूने खाना मुबैना बेकायदगियां मंजर आम पर। क्या मखसूस रेस्टोरेंट और बेकरी पर हल्का हाथ रखा गया, असल हकीकत क्या? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सिंध फूड अथॉरिटी पर आज अहम तरीन हकाइक आपके सामने रखेंगे। एक बेसिक जो उसका फंक्शन है वो रेगुलेशन तो है ही यकीनी तौर पर, लेकिन हम यकीनी तौर पर जो सारिफ कंज्यूमर्स कराची शहर में रहते हैं, सिंध में जो भी इस वक्त रहता है, उसको ये जरूर इत्मीनान होना चाहिए कि वो जो कुछ खा रहा है, वो जो कुछ कंज्यूम कर रहा है, जो अपने अहले खाना को खिला रहा है, वो क्वालिटी और हाइजीन के स्टैंडर्ड से पूरा उतरता। यानी अगर वो कुछ खाए, इससे पहले हमने कराची शहर में देखा है ऐसे 2 बच्चे, उसके बाद एक और वाकया हुआ जिसका इल्जाम ये लगा था कि फूड अथॉरिटी पर है कि एक बिरयानी खाई थी, लेकिन वो बाद में पता चला था कि कसरे नाज जो जहां पर वो बच्चे स्टे कर रहे थे वहां इस वक्त वो पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की वजह से बात हुई थी। लेकिन ये तमाम सूरत हाल हमें इस बात पर और इस सवाल पर बार बार लाके खड़ा कर देती है कि आखिरकार इस सूबे में जो फूड अथॉरिटी है वो कितनी मौसर है। हालिया बनी, लेकिन वो कितनी मौसर है, वो किस हद तक कवानीन पर सही तौर पर अमल दरामद कर रही है, ताकि वो तमाम चीजें जो हम अशिया खुर्दनोश जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो खाने की जो अशिया खुर्दनोश होटल वाले खरीदते हैं, रेस्टोरेंट वाले खरीदते हैं, वो एक प्रोसेस साफ तरीके से गुजरने के बाद खाना बनता है, या रेस्टोरेंट में या बेकरी के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, तो उसकी क्वालिटी और हाइजीन जो है वो तसल्ली बख्श हो। अब इस तमाम सूरत हाल पर आज कुछ अहम हकायक और अहम जो पसे पर्दा हकायक आपके सामने रखेंगे। मिसाल के तौर पे, क्योंकि हमने ये अक्सर सुना है, आज भी एक खबर चली कि सिंध फूड अथॉरिटी ने कहीं छापा मारा और उस रेस्टोरेंट को या उस बेकरी या उस फैसिलिटी को सीज कर दिया, सील कर दिया, सीज कर दिया, कानूनी तौर पे ताला लगा दिया, वहां पर अब कोई काम नहीं हो सकता। क्यों? वहां पे जी हमें ये चीज जो है हमारे फूड अथॉरिटी को गलत लगी, इसलिए हमने रेड करा और वहां पर उस चीज को बंद कर दिया। लेकिन हमने ऐसे भी वाकयात देखे और आपके सामने ऐसी रिपोर्ट सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पे एक रेस्टोरेंट की रिपोर्ट रखते हैं। ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर बड़ा मशहूर एक रेस्टोरेंट है, जहां 11/7/2018 का एक आपको पेमेंट अंडर सेक्शन 17 एंड 43 ऑफ सिंध फूड अथॉरिटी आपको दिखाएंगे, जो 80,000 रुपए का फाइन है। उस पर तारीख है 12/7/2018, यानी 12 जुलाई 2018। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस रेस्टोरेंट के ऊपर जिसका नाम सिजलर्स है, यहां कहा गया जी कि जगह की सफाई के हवाले से जो 2 मेजर्स जो नहीं थे, जगह की सफाई में सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस शुदा होना जरूरी है, ये इनके पास नहीं था। जिस जगह अशिया खुर्दनोश तैयार की जा रही हो वहां फर्श और दीवारों की सफाई करवाएं, ये उनके पास नहीं था। कारीगरों का लिबास और जिस्मानी सफाई, कारीगर हेल्पर साफ कपड़े पहने और नाखून कटवाएं, ये वहां पर मुयस्सर नहीं था, इस पर कट लगा हुआ है। कारीगर अशिया खुर्दनोश की तैयारी के दौरान दस्ताने पहने या अपने सर को कवर करें, वो नहीं था। इसी तरह से खाम माल मेयारी इस्तेमाल करें, ये जो कंडीशन थी ये मेट नहीं हुई थी। खरीदे हुए खाम माल की रसीदें मौजूद हों, वो वहां मौजूद नहीं थी। इसी तरह से फ्राई करते वक्त तेल घी बार बार इस्तेमाल ना करें और इस्तेमाल शुदा तेल जो है उसका रिकॉर्ड रखें, ये वहां पे नहीं था। इसी तरह से फ्रीजर की हालत ठीक रखें, फ्रीजर को मुरम्मत करवाएं फ्रीजर की, और गोश्त और सब्जी और दूध से बनी अशिया अलग अलग रखें। और तफसीलात में जाएं तो अशिया खुर्दनोश और दीगर अशिया सर्फ को अलहदा अलहदा रखें। इसी तरह से जो कोर्डन्स हैं, यानी जो इस पर जहां ये सामान रखा जाता है, उनकी सफाई बाकायदगी से हो। कीड़े मकोड़ों के लिए बड़ा जरूरी बात है, कीड़े मकोड़ों के लिए कीड़े जो अद्वियात होती हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो करते हैं, उसको जो है चूहों बिल्लियों और ऐसी जगह साफ जगह रखें। वो उस पर कट लगा हुआ है कि वो वहां पर नहीं था। कीड़े मकोड़ों मक्खियों का तदारुक के हवाले से जो इंतजाम होते हैं, दीगर इंतजाम का तस्करा भी से मौजूद था। इसी तरह से इस रिपोर्ट को देखने के बाद मेरा अंदाजा एक आम शहरी के तौर पर यह है कि जब इतनी सारी चीजें किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं हो या वो कंडीशंस पे पूरा ना उतरता हो, तो उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी उसको सील कर देगी, उस रेस्टोरेंट को बंद कर देती, या वो जुर्माना ऐड करती हैवी और साथ में बंद करती, ताकि वो जो चीजें वहां नहीं है वो नहीं होती। ये मेरी समझ है, जो मेरी नाक़िस समझ हो सकती है। लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी ने इस फैसिलिटी को दिया एक इंप्रूवमेंट नोटिस यानी कि आप इसको इंप्रूव करें,
बजाय इसके कि बंद करें, इंप्रूवमेंट नोटिस। और जो जराए बताते हैं बावसूख के, शायद इसलिए क्योंकि बासर या असर वसूल होने वाले रेस्टोरेंट्स को सिंध फूड अथॉरिटी बंद नहीं करती, या किसी भी रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट में बात नहीं हम कर रहे, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी के कंडक्ट पे बात जरूर हो रही है कि वो असर वसूल रखने वाले रेस्टोरेंट्स या मालिकान के खिलाफ हतमी कार्रवाई नहीं करती, उनको नोटिस देकर उनको इधर उधर जो है इस पर बात कर दी जाती है, बात दबाने की कोशिश की जाती है। जैसे ये एक फाइनल इंप्रूवमेंट नोटिस है जो आप देख सकते हैं कि आप इसको इंप्रूवमेंट करें, फिर हम आपको दोबारा टेस्ट करेंगे, आप इंप्रूवमेंट करें। ये सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक उनका एसओपी है, लेकिन हम जो देखते हैं इससे सवाल ये उठता है कि क्या छोटे रेस्टोरेंट्स अगर वो फौरी तौर पे बंद कर दिए जाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स हो या कोई मालिक अगर ऐसा हो जो असर वसूल रखता हो रेस्टोरेंट का, तो क्या उसको फिर इंप्रूवमेंट नोटिस दिए जाते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इससे एक आम आदमी की सेहत पर क्या सवालिया निशान बनता है कि उसकी सेहत कितनी मुतासर होगी जो वहां खाना खा रहा है। एक और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, और ये रिपोर्ट जो है जी, ये एक बहुत मशहूर बेकरी की रिपोर्ट है, और यहां पर भी इस बेकरी के हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर एक टेस्ट हुआ जो वहां पर समोसे इस्तेमाल है, इस मशहूर तरीन बेकरी में जो समोसों का इस्तेमाल है, और उस समोसों का जो टेस्ट हुआ उसमें जो वेजिटेबल फिलिंग्स थी जो 300 ग्राम इन्होंने हासिल की, उसकी एनालिसिस रिपोर्ट में हमने देखा कि बाकायदा लिखा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड एनालिसिस रिपोर्ट द सबमिटेड सैंपल इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, ये इस रिपोर्ट में समोसों की फिलिंग्स के हवाले से 21 जून 2018 की रिपोर्ट है, और ये कराची शहर की मशहूर तरीन बेकरी है जिसका तस्करा मैं कर रहा हूं। लेकिन क्या इस बेकरी को बंद किया गया, सील किया गया? नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया? इस बेकरी में कराची के, मैं आप शायद बहुत से शहरी जाते होंगे, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी ने इस बेकरी की इस रिपोर्ट आने के बाद कि उसके समोसों की फिलिंग के अंदर ऐसी सब्सटेंस मौजूद है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, उसके बावजूद बंद क्यों नहीं किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पानी की तरफ आते हैं, एक टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पानी जिसका इस्तेमाल होता है जी, ये पानी भी ऐसा है जिसका इस्तेमाल बड़ा एक कॉमन यूज में आप कह सकते हैं इस्तेमाल, लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, होता है। इसकी एक और इसकी टेस्ट रिपोर्ट है जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस है इस रिपोर्ट का, उसमें एक टोटल वेरिएबल काउंट जो 20% होना चाहिए वो तकरीबन 70% है। कहा यह गया कि इस रिपोर्ट पानी के हवाले से जो आई, इसके बावजूद उस कंपनी के प्लांट को सील या सीज नहीं किया गया। ये भी बड़ा इस पर हैरान कुन सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। और ये सारे सवाल आप सुन रहे हैं इस पर जो हम उठा रहे हैं, ये सिंध फूड अथॉरिटी के कंडक्ट के हवाले से हैं कि आखिरकार बाज जगह तो ये सवाल आप सुनते होंगे नैब के केस में उठता है कि आपने फला को तो गिरफ्तार कर लिया इंक्वायरी स्टेज में, लेकिन दूसरा जो शख्स है उसको आपने रेफरेंस तक बाहर घूमने दिया, गिरफ्तार नहीं किया। तो क्या ये भी ऐसे कुछ मामला है कि किसी को बंद कर दिया जाता है, किसी को नोटिस दिया जाता है, किसी को इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है, किसी को जो कर रहे हैं वो करने दिया जाता है? ये माजरा क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ इलीगल अपॉइंटमेंट्स, यानी इलीगल इन द सेंस के जो अपॉइंटमेंट्स कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर या स्किल्स और एजुकेशन की रिक्वायर्ड जो स्किल सेट है वो होनी चाहिए, वो वहां मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे फूड इंस्पेक्टर्स या ऐसी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जहां पर बीए बीकॉम या नॉर्मल डिग्री नहीं चलती, वहां बीए बीकॉम या इस तरह की डिग्रीज वाले अगर हायर हो रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप इस पर देख सकते हैं, ऐसे ऑर्डर्स हैं जो ऐसी हायरिंग्स के हैं, और ये सब मैं मुबैना तौर पे कहता हूं, इस्तेमाल करता हूं कि ये सब हमारे खदशात हैं, और इन तमाम खदशात को हमने सिंध फूड अथॉरिटी के, क्योंकि हम आपको पता है कि हम जब बात करते हैं तो हम जो एथिक्स एंड जर्नलिज्म के उसको सामने रखते हुए करते हैं। ये तमाम चीजें, ये तमाम रिपोर्ट्स जो आप देख रहे हैं, इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं, केमिकल रिपोर्ट्स हैं, पानी से लेकर बेकरी से लेकर रेस्टोरेंट्स की। तो हमने सिंध फूड अथॉरिटी के जो इस पर डायरेक्टर हैं उनसे बात करी, और हमने उनसे जाना कि आखिरकार ये रिपोर्ट्स, इन पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, ये रेस्टोरेंट सील क्यों नहीं हुए, ये हायरिंग्स ये कैसे हो रही हैं, ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और सिंध फूड अथॉरिटी कर क्या रही है। तो उनका मौक़िफ़ पहले जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, फिर हम आएंगे कि कानून क्या कहता है, और हम आएंगे कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन क्या कहती है, और टेक्निकल एनालिसिस क्या है उसके ऊपर। लेकिन लेट्स हियर दिस कि जो सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया, ये तमाम सवाल जब उनसे उठाए गए, उनका मौक़िफ़ जो हमने कुछ देर कबल उनसे बात हुई हमारी, लेट्स हियर दिस। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और जहां तक गालिबन मुझे याद है ये सितंबर 2018 का मामला है। इसमें हमने जो सैंपल लिए थे सारे सैंपल्स क्लियर आए थे। एक सैंपल में थोड़ी सी कमी पेशी नजर आई थी, तो हमने उसकी प्रोडक्शन रुकवा दी थी फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। उसके बाद उसकी रीसैंपलिंग हुई थी, और जब तक उसकी सैंपलिंग रिजल्ट हमारे पास क्लियर नहीं आया था वो प्रोडक्शन तब तक परमिटेड नहीं थी। जितने भी टेक्निकल स्टाफ है ना फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की,
इनकी क्वालिफिकेशन है BS MS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या BE फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हैविंग द GPA ऑफ मिनिमम 3। ये किसी से भी आकर के कोई एनीबडी कैन कम एंड कंफर्म। आज भी हमारी जो है उसकी PC1 हमारी तैयार हो चुकी है और इट इज इन पाइपलाइन सो दैट द फंड्स शुड बी अलोकेटेड एंड पर्टिकुलरली PC1 को अप्रूव करता है कॉम्पिटेंट फोरम। तो दैट स्पेड वर्क हैज बीन डन। इंशाल्लाह इसका जो वो जो स्टार्टिंग होगा इसी साल में, इसी फाइनेंशियल ईयर में हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कोई MOU साइन नहीं हुआ। अगर MOU के किसी का इसी तरह का जो आप बता रहे हैं, अगर MOU इस तरह का साइन हुआ है ना, तो प्लीज हमें शोकेस करें। जिस चीज में ह्यूमन कंजम्पशन, शायद वो बता रहे थे कि सितंबर 2018 में जब मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई कि वो उस प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को रोक दिया गया था, उस रेस्टोरेंट या उस फैसिलिटी को सील नहीं किया, उस स्पेसिफिक चीज को रोक दिया गया था कि उसमें इंप्रूवमेंट आएगी तो फिर उसके बाद वो बेहतर उसको दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। बड़े अहम सवाल हैं, बड़े संगीन सवाल आए थे। मामला बड़ा सेंसिटिव है, मेरी आपकी सेहत जान का मामला है, जहां हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसका मामला है। बड़े अहम सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद बेनकाब में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, अहम तरीन हकायक। सिंध फूड अथॉरिटी आखिर जो कर रही है वो कार्रवाइयां कितनी मौसर होती हैं और बिलखुसूस इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। ये रिपोर्ट जो है कि एक रेस्टोरेंट, शहर की नामवर तरीन बेकरी, पानी, मिनरल वाटर की बोतल, जहां पर आपको उन टेस्ट रिपोर्ट्स के अंदर लिखा गया, कहीं लिखा है कि नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, कहीं जो माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस है वो 20 के बजाय 70% आ रहा है, और कहीं पर पूरी एक फेरिस्त है, चेकलिस्ट उस रेस्टोरेंट पे जहां पर रेट पड़ी सिंध फूड अथॉरिटी की, जो वहां पर चीजें मुयस्सर नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन वहां बजाय उसके कि सील होने के वो रेस्टोरेंट को इंप्रूवमेंट नोटिस दे दिया जाता है। मेरे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमें स्टूडियोज में। जनरल एडवोकेट साहब माहिर कानून हैं, और जो फूड एक्ट 2016 है उस हवाले से भी उनसे पर्टिनेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। कैसर सज्जाद साहब, आपकी तरफ पहले आते हुए, कितनी अहमियत है और ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है? आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन देख रही है सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों को, आप कितने समझते हैं तसल्ली बख्श हैं ये कार्रवाइयां, और क्या इससे कुछ हासिल भी हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया है। बात सारी है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा इस पे शोर मचाया कि पहले तो हमारे सिंध फूड अथॉरिटी का कोई क़याम ही नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके जब ये इस्टेब्लिश हुआ या इसकी फॉर्मेशन हुई तो इसका कहीं पर भी वजूद नहीं है। सिर्फ ये सुनते थे कि सिंध फूड अथॉरिटी, जब कोई वाक़या हुआ कुछ पिछले दिनों 2-4 रेस्टोरेंट के, उसके बाद ये पता चला कि सिंध फूड अथॉरिटी भी कोई अथॉरिटी है जो कि ये यहाँ पे काम कर रही है और जिसको नज़र नहीं आता। लेकिन इनफैक्ट ये है कि सिंध फूड अथॉरिटी का काम ये है कि प्रॉपर इसको जो इंसान जो सिंध में रहते हैं, जो इंसान सिंध में रहते हैं, उनको सेफ फूड या सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको मिले, और जो मार्केट में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें मार्केट में है उसको रेगुलेट करें, उसको सेफ बनाएं, और वो मार्केट में होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। इनके आने के बावजूद सिंध फूड अथॉरिटी का जो काम है वो काम नहीं हो रहा है। अब मुझे जो ये बात पता चली, जो अभी आपने बात बताई है कि जो रिनाउंड रेस्टोरेंट हैं, जो बेकरीज हैं, वो उनके आपने हमें प्रूफ्स दिखाए हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि दीज आर नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो चीज़ें समोसे के अंदर डाली गई हैं वो खाने के काबिल नहीं है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ गया। ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि एक कोई जस्टिस है सिंध के लोगों के लिए। अगर आप कंपेयर करें तो पंजाब की जो फूड अथॉरिटी है वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर उनसे ही सबक लेते हुए सिंध फूड अथॉरिटी को हम ये कहेंगे कि एक प्रॉपर तरीके से जो आप कर नहीं पा रहे हैं, उनसे कम से कम सबक लिख के बेसिक चीज़ें करनी है। बेसिक चीज़ें क्या है कि आप लाइसेंसिंग इशू करें। जो आदमी आपके लाइसेंसिंग के बगैर कोई चीज़ बेच रहा है
उसको आप सजा दें जो कानून में है। इसी तरह से जो लोग आपने उसको लाइसेंस दिया हुआ है उसको प्रॉपर डे टू डे मॉनिटर करें कि वो क्या प्रॉपर चीज बेच रहा है, आपके कानून के मुताबिक नहीं बेच रहा है। इस वक्त आपकी मौजूदगी में ये हाल है कि जिसकी जो मर्जी आता है वो बेचता है, वो घर पकाता है और सामने रोड पे बैठ जाता है ठेले पे लेके, कोई पूछने वाला नहीं है। ठेले को छोड़ दे, कोई आदमी रेस्टोरेंट खोल लेता है, उसमें एक कमरे की का होटल होता है और बाहर चेयर लग जाती है। वो क्या बेच रहा है, क्या खिला रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है। लोगों के पास चूंकि तफरीह का कोई जरिया नहीं है, इसलिए वो लोग घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी बहुत तफरीह करने के लिए कुछ खा लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि पता नहीं किस दिन टेलीविजन पे ये पता चले कि जी 4 लोग फला जगह खाते हुए इंतकाल करके, विच इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थिंग एंड अनफॉर्चुनेट इस आजकल के जदीद दौर में। और इसमें बड़ी हैरानकुन बात जो बतौर मीडिया के, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब कहीं भी रेड होती है, कोई भी होटल सील होता है, रेस्टोरेंट सील होता है, बेकरी सील होती है, तो उस हवाले से खबर मीडिया पे नशर की जाती है और बाकायदा एक प्रेस रिलीज होती है, सब होता है। मैं जो आपको नाम जो रिपोर्ट्स दिखा रहा हूं, ये बड़े नामवर जगह हैं और मैंने नहीं देखा इनके बारे में कोई खबर आई हो जब ये रेड हुई हो, या जब ये फाइन हुआ हो जब कोई खबर आई हो, या ये जब रिपोर्ट आई हो जब कोई खबर आई हो। ये सब चीजें आखिर दबा ली गई या रोक दी गई, या उस तरह इनका चर्चा नहीं किया गया जिस तरह होना चाहिए था। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट अपने आप में सवाल है। लियाकत एडवोकेट साहब, कानूनी तौर पर जो फूड एक्ट है उसके तहत, क्योंकि हमने जो उनका मौकिफ है वो भी हम बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि हमें ये दायराकार है जी कि पहले अपील भी फोरम होता है, यानी अगर डिप्टी डायरेक्टर ने नोटिस दिया किसी रेस्टोरेंट को तो वो डायरेक्टर को अपील कर सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट नोटिस होता है। अभी आपने सुना भी, अगर वो इंप्रूवमेंट होती है चीज में 90%, लेट्स से 100%, उसके बाद जब तक उसकी प्रोडक्शन को बंद रखते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं जब वो अपने मेयार पे पूरा उतरने लगती है। ये कानूनी तौर पे जो फूड एक्ट 2016 का बता रहे हैं, आप माहिर कानून है, आपके नजदीक ये दुरुस्त तरीका है, या फिर ये जो फिर डायरेक्ट बंद कर देते हैं वो फिर क्या हो रहा है जो अगर डायरेक्ट सील कर देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी मेरे भाई ने बताया, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया, और आपने जो अपने इंट्रो के अंदर जो चीज़ें बताई हैं, तो क्या मुझे ये बताएं कि जितने रेस्टोरेंट जो है ना हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, क्या इस कानून को या इस रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जैसे सिंध फूड अथॉरिटी के क़याम अमल में लाया गया, तो क्या उन्होंने जो है ना अपनी जिम्मेदारी जो है निभाई? मुझे तो उनकी कोई ऐसी जिम्मेदारी नज़र नहीं आई। देखें, फूड एक्ट हमने बना दिया, इदारा हमने कायम कर दिया, उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे सबको ये रेगुलराइज करें, सबको जो है ये अखबार के अंदर देते हैं मीडिया के जरिए कि अपने अपने लाइसेंस इशू करवा लें और वहाँ पे आके अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद ये उसको मॉनिटर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये अपने कंप्लेन सेंटर बनाते हैं कि अगर कोई शख्स वहाँ किसी होटल पे जाता है, कहीं पे कोई वायलेशन देखता है, तो वो जाके उस अपनी कोई कंप्लेन वहाँ पे दर्ज करवा सके। ऐसा कोई सेंटर हमें नज़र नहीं आया। बिल्कुल जो है वो मेरे अभी भाई कह रहे थे, इदारा तो हमारा बन गया लेकिन उसकी कोई कारकर्दगी, कोई उसका जो है ना ऑफिस का या लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। अभी मीडिया के बारे में मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि ऐसा कोई इदारा है। देखिए, माजी के अंदर बेशुमार वाक़या हुआ है। आपको याद होगा कि इब्राहिम हैदरी के अंदर जो है ना वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना वो बच्चों ने खाना खाया, उनकी अमवात हुई। उसके बाद डिफेंस के अंदर हुई, सदर के अंदर हुई, बेशुमार वाक़यात हमारे सामने हैं जिसकी एफआईआरें कटी, नेग्लिजेंस की एफआईआरें कटी, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए। मीडिया ने काफ़ी शोर मचाया, फिर लोगों के जो है ना ये जोर के ऊपर जो है ना ये इदारा कायम किया गया। तो मुझे ये बता दें कि आज तक जो है ना, अभी आपने गिनवाया कि इनको इंप्रूवमेंट नोटिस दिए गए। भाई, आप अगर गए हैं, आपने वहां रेड किया, अगर किसी ने वायलेशन किया, उस रेस्टोरेंट को सील करते, उसको नोटिस देते, उसके बाद उसका केस चलता, उसको सजा देते, सजा देने के बाद जो है जो भी उस पर जुर्माना होता, उसके बाद उसको पाबंद करते, फॉलो करना है। इस ब्रेक के बाद आके ये सारे अहम सवाल उठाते हैं, जो पूरा क्राइटेरिया है, जो वो डॉक्टर साहब मौजूदगी में उनसे फायदा उठाएंगे कि जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि एक रेस्टोरेंट में क्या क्या होना चाहिए, चेक्स वो कितना इस वक्त सॉलिड है, और अमल दरामद तो फिर वो सवाल है ही कि यहाँ पर चीज़ें तो बड़ी अच्छी बन जाती है, खूबसूरत कवानीन, अमल दरामद नहीं होता। बड़े अहम सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक और कुछ अहम सवालात जिसका ताल्लुक हम जो अशिया कंज्यूम करते हैं, बाहर जाते हैं, खाते हैं, रेस्टोरेंट्स हों, बेकरीज हों, वहां जो क्वालिटी का म्यार है, हाइजीन का म्यार है, सिंध फूड अथॉरिटी का बेसिक फंक्शन है उसको रेगुलेट करना,
वहां पर देखना कि क्या सही कुछ हमें जो मुयसर आ रहा है वो सही है भी या नहीं। लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी की वो रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं जिसमें केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट्स और एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं, जो फूड डिपार्टमेंट की जो फूड अथॉरिटी है उसकी बेसिकली नाअहली को बेनकाब करती है। उनका मौकिफ भी आपको सुनवाया। आपको ये बताएं कि हायरिंग्स के हवाले से, और यहां पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, तो ये सवाल आपसे सर पूछूंगा कि एक ऑर्डर आपको हम दिखाते हैं जो 6 अप्रैल 2018 का, ये रिक्रूटमेंट के हवाले से है। अब ये एक फूड टेक्नीशियन की हायरिंग है और इसके पास जो डिग्री होनी चाहिए फूड साइंसेज में वो नहीं है। ये बेसिकली बीए, बीकॉम इस तरह के लोग ऐसी चीजों पे अपॉइंट हो रहे हैं, फूड साइंसेज के लोग नहीं अपॉइंट हो रहे। ये सामने एक और इस वक्त ऐसी हायरिंग का ऑर्डर है जो आपको दिखा रहे हैं। ये कितनी बड़ी टेक्निकली जो कॉम्पिटेंट नहीं है, फूड साइंसेज की डिग्री नहीं है, आप किसी बीकॉम वाले को बिठा दें एज अ फूड टेक्नीशियन, ये क्या हो रहा है इस पर डॉक्टर साहब? इज इट ओके, ये गलत है, क्या है? देखें, यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की तरक्की नहीं करने की या उसके डिपार्टमेंट की प्रॉपर काम नहीं करने की। जो लोग जहाँ पर उनको होना चाहिए वो लोग वहाँ नहीं होते हैं। जो क्वालिफिकेशन है उस आदमी की वो आदमी उस अपने शोबे में नहीं होता है। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सुफियान कि ये फूड अथॉरिटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है। और मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से मैं आपके व्यूवर्स को, आवाम को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा जाग जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध फूड अथॉरिटी की खासकर, वो बहुत अफसोसनाक बात है। देखिए, बात सारी ये है कि हाइजीन और ये तमाम चीज़ें तो बात की आएंगी, जो फूड अथॉरिटी की जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज है वो अब तक कायम नहीं हुई है। इसको पता ही नहीं है कि कहाँ ये चीज़ें लेके जाएंगे। अगर मैं कोई चीज़ पकड़ता हूँ तो मैं कैसे उसको साबित करूंगा कि ये चीज़ वाकई गलत है, इसमें फंगस है या बैक्टीरिया है या कुछ और है। एक लेबोरेटरीज एक नहीं बहुत सारी होनी चाहिए। मोबाइल लेबोरेटरी के अबरार साहब ने बात की है जो कि अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। कहीं हमने नहीं सुना कि मोबाइल लेबोरेटरी कायम कर रही, कहीं काम कर रहा है। इसी तरह से उन्होंने फूड इंस्पेक्टर्स की बात की थी कि हमारे पास कम स्टाफ कम है। तो ये अगर कायम करके पेपर पे और सिर्फ तनख्वाह लेना और काम ना करना, ये तो बहुत बहुत ही अफसोसनाक बात है। प्लस ये है कि देखें, होना ये चाहिए कि इस अथॉरिटी का काम ये है कि छोटे होटल से लेके बड़े होटल तक आप किचन में जाएं, उसके साथ साथ उनके वेटर्स को देखें जो भी इस प्रोडक्ट को या जो हेल्थ की जितनी भी डिशेस हैं उसको हैंडल करते हैं, उसकी हेल्थ का क्या पोजीशन है, क्या किसी वो कॉन्टेजियस डिजीज में तो नहीं मुब्तला है, क्या वो छूत की बीमारी में तो नहीं मुब्तला है कोई वेटर, ताकि वो एक से दूसरों को ना लगाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से जहां पर मैंने पहले भी कहा कि बाहर जो रेस्टोरेंट पे लोग ढाबे पे वो कर लेते हैं, वहां रात को बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, उसको कौन चेक करेगा? प्लस ये कि हम मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं, टेकन एज ए ग्रांटेड कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो हलाल खा रहे हैं। कैसे पता आपको? इसको कौन चेक करेगा कि वाकई हम हलाल खा रहे हैं या कुछ हम बाहर के मुल्क में जाके हलाल ढूंढते हैं? हमारे मुल्क में भी हलाल मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका सिंध फूड अथॉरिटी का काम है कि ये लोगों की जान और माल से ना खेला जाए, उसको देखा जाए कि जी वो जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से उसको फुलफिल किया जाए, ताकि लोग सेहतमंद खाना खाएं बाहर जाके। पैसे भी दे रहे हैं और जहर भी खरीद रहे हैं और नुकसान भी, जान का नुकसान भी हो रहा है। जो एक बड़ा अच्छा जो चेकलिस्ट इस पर है, अगर रेस्टोरेंट्स के बात की जाए, उस रेस्टोरेंट जिसके ऊपर रेड हुई थी उसी के साथ जो चेकलिस्ट थी, तो लियाकत एडवोकेट साहब कानून बड़ा अच्छा है, या फिर आप समझ लें जो उस वक्त एसओपी बनाया गया है वो बड़ा अच्छा है। आप उस फूड एक्ट 2016 के तहत देखें तो जगह की सफाई के हवाले से 5 या 6 ऐसे उन्होंने मेयार रखे हैं कि जगह की सफाई के। इसी तरह से कारीगरों का लिबास और जो उनकी सफाई है कारीगरों की, उस हवाले से भी 4-5 मेयार रखे हैं जिस बुनियाद पे ये बात की जा रही है। अशिया खुर्दोनोश बनाने वाले अज्जा, इसी तरह से अशिया खुर्दोनोश की तैयारी में जो इस्तेमाल हो रही हैं चीजें, जो खाम माल है, उसके लिए भी 3 या 4 प्रीरेक्विजिट रखे गए हैं। इसी तरह से अशिया खुर्दोनोश की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले आलात, उनके लिए अलग प्रीरेक्विजिट बनाए उन्होंने जब चेक करने जाते हैं तो। अशिया खुर्दोनोश को महफूज करना और इसी तरह से कूड़ादान का इस्तेमाल या सफाई या कीड़े मकोड़ों और मक्खियों का तदारुक जो उस हवाले से इकदाम हैं, और दीगर इंतजाम जैसे मिसाल के तौर पर मियारी केचप है, मसाले इस्तेमाल हो रहे नहीं हो रहे, फ्राइंग ऑयल जो है